पूरे 2 साल के बाद अब फाइनली वो चीज हो रही है जिसका मुझे और तुम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, पर अब वो इंतजार खत्म होता है क्योंकि ये सीरीज अब वापस आ चुकी है। इस सीरीज को तुम लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है हम लोग इससे काफी ज्यादा जलते थे क्योंकि इसके पास बंदियां इतनी सारी थी। इस सीरीज का जब मैंने सीजन 1 एक्सप्लेन किया था तब तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस एनिमे की जिसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड आई बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड टू। इसका लास्ट एपिसोड अब से 2 साल पहले आया था और अब जाकर इसका एक नया एक एपिसोड आया है। जो ये वाला एपिसोड है ये दरअसल सीजन 2 का एपिसोड नहीं है बल्कि ये एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है जो कि ऑलमोस्ट पूरे 50 मिनट का है। तुम कह सकते हो कि ये OVA यानी कि एक एक्स्ट्रा एपिसोड है जो कि सीजन 1 के बाद ही कंटिन्यू होता है। वैसे इस सीरीज का एक्चुअली में जो सीजन 2 है वो भी अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में हम लोग एपिसोड के लास्ट में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग इसी नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस एपिसोड को जरूर देखना क्योंकि इसमें सीजन 1 के बाद का सीन दिखाया गया है। तो ये समझकर इस एपिसोड को मत छोड़ देना कि ये एपिसोड फिलर एपिसोड है। इस एपिसोड में सीजन 1 के बाद की स्टोरी दिखाई गई है और जो कंटेंट वगैरह इसमें होने वाला है ये सब कुछ नया है, तो तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर बैठ जाओ। इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, वरना तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे अगर तुम्हें फिर भी याद नहीं है कि सीजन 1 में क्या हुआ था तो मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सीजन 1 का। एक बार उसे भी फिर से चेकआउट करके फटाफट से देख लेना और उसके बाद ये एपिसोड देख लेना, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी मर्जी तुम्हारी है, देखना हो तो देख लेना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि यूया युति नाम की एक लड़की से लड़ाई कर रहा था। युति दरअसल एक डिवाइन आर्चर की सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी थी, यानी कि जो डिवाइन आर्चर था वो युति का मास्टर था और उसे मार दिया गया। और अब अपने मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए युति लड़के इस दुनिया को तबाह करना चाहती है। युति के हिसाब से उसके मास्टर ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद करने में लगा दी और अंत में उन्हीं लोगों ने ही युति के मास्टर को धोखा देकर उसे मार दिया। तभी ये सब सुनकर वही रैबिट यानी कि उसागी वहां पर आता है। जो ये रैबिट है ये दरअसल यूया का टीचर भी है जिसने यूया को डिवाइन किक टेक्निक भी सिखाई है। जो उसागी है वो भी एक डिवाइन पर्सन है, बिल्कुल युति के मास्टर की तरह। उसागी वहां पर आता है और अब वो युति को समझाता है कि जो लोग डिवाइन होते हैं उनका काम होता है बुराई यानी कि वेल लोगों से इस दुनिया को बचाना, और तुम्हारे मास्टर की भी यही ड्यूटी थी। लेकिन तुम्हारे मास्टर ने अपनी ये ड्यूटी नहीं निभाई, उन्होंने अपनी ड्यूटी के रूल्स को ब्रेक किया। उन्होंने अपनी पावर को इवल तरीके से यूज करके इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश करी। इस वजह से उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था और अंत में उसे मार दिया गया। वहीं अब युति तो इन सही बातों को मान नहीं रही होती है और अब वो फिर से उन लोग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। उन लोग के बीच में अब काफी खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते युति अब अपनी इवल पावर्स को भी एक्टिवेट करके काफी ताकतवर हो जाती है, जिससे कि अब वो यूया को लड़ाई में घायल कर पा रही होती है। लेकिन तभी आकाशुकी वहां पर आता है और अब अपने बैरियर को यूज करता है और अब जैसे ही युति भी उस बैरियर के अंदर जाती है उसकी इवल पावर्स अब सारी खत्म हो जाती है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर यूया अब युति के ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। वहीं आकाशुकी की पावर देखकर अब उसागी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो आकाशुकी है वो कोई एक नॉर्मल सा पिग नहीं है। उसागी को ये समझ आ जाता है कि आकाशुकी उन लोगों में से एक है जो कि वाइल्ड और बुराई के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। उसागी अब यूया से कह देता है कि युति के साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक आकाशुकी तुम्हारे साथ है तब तक युति अपनी पावर्स को यूज कर नहीं पाएगी। फिर एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो युति है वो अब यूया के स्कूल में ही अब स्टूडेंट बनकर आ चुकी है और अब इस नए एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी जानने वाले हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर दो और मेरे नए चैनल और एक EMV एक्स्ट्रा को भी सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोग अब देखते हैं कि जो युति है वो अब काओरी और यूया के साथ बाहर की दुनिया को घूम रही है। वो जापान के नजारों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं देखा था। वहीं पर अब आते जाते लोग अब यूया को पहचान जाते हैं क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि जो यूया है वो एक फेमस मॉडल म्यू के साथ फोटो खिंचा चुका है और अब आज तो यूया के अराउंड 2 और खूबसूरत सी लड़कियां घूम रही है तो लोग अब उसे ही देख रहे हैं। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं
है कि रोड पर अब एक ट्रक काफी तेजी से आ रहा है और अब वो एक लेडी को और उसके बच्चे को कुचलने वाला है। उस ट्रक को देखकर युवती को लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है और अब वो तो सीधा ट्रक को उनसे लड़ने के लिए उसके सामने आ जाती है। भाई पता नहीं ये युवती कितना ज्यादा इसेकाई होना चाहती है। ये ऑलरेडी इसेकाई होकर दूसरी दुनिया में आई हुई है और यहाँ पर आकर अब ये ट्रक कौन से पंगा ले रही है। एनीवेज हम लोग अब देखते हैं कि युवती अब अपनी पावर का यूज करके उस ट्रक के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े हैं तो वो अपनी पावर सभी को नहीं दिखा सकती है और अब वो ट्रक उन लोगों को कुचलने ही वाला होता है। लेकिन अब कोई अचानक से तूफान की स्पीड से आता है और अब और कोई नहीं बल्कि यूया होता है जो कि सभी लोगों को काफी तेजी से बचाकर साइड में ले आता है। इस चीज के लिए अब वो लेडी यूया का शुक्रिया करती है। वहीं पर अब आसपास के लोग तो अब यूया की पावर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं अब दूसरी तरफ तो अब यूया भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम है यूया टेंजो। मेरे ग्रैंडफादर मेरे लिए एक स्टोरेज रूम में एक गेट छोड़ कर गए थे जिसके थ्रू मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसके बाद काफी सारी चीजें होने के बाद मेरा अपीयरेंस इंस्टेंटली बदल गया और मेरी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो गई। दूसरी दुनिया में मेरे पास सुपर ह्यूमन पावर मुझे मिल गई जिन्हें मैं असली दुनिया के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। और अब यूया ने इन्हीं पावर का यूज करके उन लोगों को जल्दी से ट्रक के सामने आने से बचा लिया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया अब दूसरी दुनिया के अंदर आ जाता है। गिल्ड में बोर्ड के ऊपर उसे एक क्वेस्ट मिलती है कैपिटल में घूम रहे हुए एक मॉन्स्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि जो ये वाली क्वेस्ट है ये इतनी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस कोई भी एक टाइप के मॉन्स्टर को हंट करना है जो कि कैपिटल के अराउंड अपीयर हो रहा है। ऐसा करते ही तुम्हारी क्वेस्ट पूरी हो जाएगी। तो अब इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए यूया जंगल में आ जाता है। वो आते ही अपना आर्मर पहन लेता है और जिस मॉन्स्टर को यूया ढूंढ रहा था उसे वो मॉन्स्टर भी मिल जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है। लेकिन अब नाइट और अकात्सुकी मिलकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका रहे होते हैं जिससे यूया को मौका मिल जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर एक डायरेक्ट हमला करके उसे हराने का। लेकिन अब वो मॉन्स्टर हमला खाने के बाद घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। उसे हराने के बाद यूया अब देखता है कि इस मॉन्स्टर से डरकर एक लड़की छिपी हुई थी और अब यूया जाकर उसे कहता है कि चिंता मत करो अब तुम बाहर आ सकती हो। पर अब अचानक से वो मॉन्स्टर वापिस आ जाता है जो कि यूया के ऊपर पीछे से हमला करने वाला था। लेकिन उसे भी ये बात पता चल जाती है और वो पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जो देखकर वो लड़की काफी इंप्रेस हो जाती है। वो यूया से कहती है कि तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हें फिर से देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। वहीं यूया अब कंफ्यूज हो जाता है। उसे याद ही नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की कौन है। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आता है कि हाँ वो इस लड़की से तो कैसल में मिला था जो कि काफी नशे में आकर यूया के काफी करीब आने की कोशिश कर रही थी। और अब वो लड़की फिर से ठरकी वाली हरकतें करके यूया की चिपक जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाया है तो इसके बदले में मुझे कुछ करने दो। ये सुनकर यूया घबरा जाता है और अब वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि युवती का आज स्कूल के अंदर पहला दिन है और अब टीचर सभी क्लासमेट्स को युवती का इंट्रोडक्शन देती है। वहीं अब क्योंकि युवती काफी खूबसूरत है तो ऑफ कोर्स सभी लोग उसे देखकर पागल हो रहे होते हैं। और अब जब युवती अपनी सीट पर जाकर बैठती है तो उसके साइड वाली लड़की कहती है कि मेरा नाम हारुनो है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो युवती भी कहती है कि हाँ मुझे भी। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि क्लास होकर अब खत्म भी हो जाती है। वहीं युवती को तो कुछ भी समझ ही नहीं आया है। वो पढ़ने के लिए एक स्किल तो यूज कर रही है पर वो फिर भी नहीं पढ़ पा रही है। इसके बाद हम लोग को अब जिम का सीन दिखाया जाता है, मतलब वो वाली जगह जहाँ पर सभी लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यहाँ बास्केटबॉल का मैच चल रहा है और युवती काफी अच्छे से अब बॉल को अंदर भी डाल देती है जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। उसकी स्पीड भी काफी तेज होती है। वो अब काफी इजीली से सभी को चकमा देकर अब स्कोर कर देती है। और अब देखते देखते युवती की पॉपुलैरिटी स्कूल के अंदर काफी बढ़ चुकी है। यूया को भी अब स्टूडेंट्स आकर इसके बारे में ही बताते हैं। अगले सीन में अब चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब युवती की तारीफ करते हैं क्योंकि उन लोगों ने बास्केटबॉल में काफी अच्छा परफॉर्म किया। एक लड़की कहती है कि मैं सबसे ताकतवर बास्केटबॉल टीम में हूँ पर फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। ऐसा बोलकर अब वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम नात्सुकी है, क्या तुम हमारी बास्केटबॉल की क्लब को ज्वाइन करना चाहोगी। वहीं अब युवती को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्लब क्या होता है। वो अब काफी कंफ्यूज आती है और कहती है कि मुझे बास्केटबॉल तो नहीं करना पर मुझे तीर कमान चलानी है। ये सुनकर अब वो लोगों से आर्चरी क्लब के बारे में बताते हैं और पूछती है कि वैसे तुम रहती कहाँ पर हो। तो वो बताती है कि मैं यूया के घर पर रहती हूँ। वहीं अब जैसे ये बात सारी लड़कियां सुनती है वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है। सभी काफी क्यूरियस हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा और यूया के बीच में क्या रिलेशन है। उन्हें देखकर युवती कहती है कि तुम लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोग यूया को जानते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ यूया काफी हैंडसम है। सभी उसी के बारे में बात करते हैं। अगले सीन में सभी लोग अब यूया से ही आकर पूछते हैं कि क्या तुम युवती के साथ रहते हो एक ही रूम में। ये सुनकर यूया के मुंह से खाना ही निकल जाता है और अब सभी लोग को समझ आ जाता है कि हाँ ये बात सच है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में अब हारुना और
नात्सुकी को दिखाया जाता है, जो कि युति को अब आर्चरी क्लब में ले आते हैं। वहीं अब युति भी ये देखकर काफी एक्साइटेड हो रही होती है कि किस तरीके से सभी लोग तीर चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग को अब कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि शायद से ईवल लोग हैं। एक बंदा अब कहता है कि अचानक से एक चीज गायब हो गई है। वो बंदा यहाँ पर युति की बात कर रहा है। ये सुनकर अब एक और बंदा कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है, वो एक डिवाइन की स्टूडेंट रह चुकी है, तो आखिर वो गायब कैसे हो गई? क्या वो मर गई? तो दूसरा बंदा कहता है कि पता नहीं, लेकिन जो पावर मैंने उसे दी थी वो पूरी तरह से गायब हो गई है। उसके पास डिवाइन की एक टेक्निक थी और हमारी पावर का फ्रेगमेंट था और उसके नेगेटिव इमोशंस भी पूरे भरे पड़े थे। उसकी पावर अचानक से गायब हो गई है, तो इसका मतलब है कि या तो उसे किसी डिवाइन ने मार दिया है या फिर किसी और ने उसे इरेज कर दिया। ये सुनकर एक दूसरा बंदा कहता है कि ये सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया, क्योंकि आखिरकार हम लोग इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो दूसरा बंदा कहता है कि चिंता मत करो, हमारा पॉइजन इस दुनिया में फैलता जा रहा है, कुछ होली डिवाइन भी हमारी तरफ हो चुके हैं। ये सुनकर अब एक दूसरा बंदा हंसता और कहता है कि क्या ही मजाक है, जिनका जन्म इस दुनिया को हम लोगों से बचाने के लिए हुआ था वो लोग अब इस दुनिया के ही दुश्मन बन गए। तो दूसरा बंदा कहता है कि भले ही वो लोग होली हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो काफी ताकतवर है, पर फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि हम जैसे ईवल लोगों को काफी बार होली लोगों ने हरा चुका है। जिस पर अब एक दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन ये तो काफी समय पहले की बात है, सुनने में आया था कि उसे किसी पावरफुल इंसान ने हराया था। तब दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे वो पर्सन एक इंसान था और अभी वो जिंदा भी नहीं है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे बाकी लोगों का क्या हुआ? तो दूसरा बंदा कहता है कि हमारे बाकी के साथी बिल्कुल वैसे ही कर रहे होंगे, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। वो लोग भी होली लोगों को करप्ट कर रहे होंगे डार्क गिल्ड के मेंबर्स के साथ मिलकर। तो अब एक दूसरा बंदा कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, हमसे गलती भी हो सकती है, भूलो मत हमारा गोल अभी भी यही है, दुनिया की तबाही। अभी मैं जाकर चेक करूंगा मेरे सिपाही को। ये सुनकर उसके साथी कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम लोग आराम कर रहे हैं। ऐसा बोलकर अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में अब कावरी को दिखाया जाता है जो कि यूया से कहती है कि मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई है कि युति को स्कूल पसंद आ रहा है। तो यूया भी कहता है कि हाँ उसे आर्चरी काफी पसंद आ रही है, क्योंकि आखिरकार वो एक बार आर्चरी भगवान की स्टूडेंट जो थी, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग आपस में लड़ रहे थे। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसागी ने यूया को बताया था कि जो आर्चरी का भगवान था, जिन लोगों को उसने प्रोटेक्ट किया था, वो लोग उसके पास तब तक थे जब तक वो लोग बंदी नहीं बन गए। फिर ईवल लोगों ने उस आर्चरी के भगवान को चॉइस दी कि या तो ये लोग मरेंगे या फिर तुम मरोगे, और फिर उसने एक्सेप्ट किया कि वो इंसानों के ही हाथों से मारा जाएगा। ये सुनकर यूया कहता है कि इसका मतलब ये सब कुछ उसने अपने लोगों को बचाने के लिए किया। तो उसागी कहता है कि हाँ, और जब वो भगवान मर रहा था तो कहा जाता है कि उन ईवल लोगों ने उन इंसानों को भी उस भगवान की आंखों के सामने मार दिया। इससे तुम पता लगा सकते हो कि ईवल लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। वहीं अब इन्हीं सही बातों को अब युति भी सुनकर अब काफी रोने लगती है, तो इसलिए यूया और उसागी अब बाहर जाते हैं। उसागी अब यूया को कहता है कि युति काफी एक रेयर पर्सन है, क्योंकि वो वहाँ पर बिलोंग भी नहीं करती है और फिर भी उसके पास होली टेक्निक्स हैं, तो ईवल लोग उसे लेने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखना, और ये भी मत भूलना कि तुम भी युति की ही तरह हो, तो अपना भी ख्याल रखना। तो यूया कहता है कि हाँ। ऐसा बोलकर अब वो युति के पास आ जाता है, जहाँ पर युति अब कहने लगती है कि मैं ईवल लोगों को मार दूंगी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की ही वजह से हुआ है। इसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट कहा जाता है। कावरी अब यूया से कहने लगती है कि आखिर युति की डेली लाइफ कैसे चल रही है। तो अब यूया थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि उसके कल्चर थोड़े से अलग हैं। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ युति अब यूया से कहती है कि मुझे खाना खिला, क्योंकि मेरे मास्टर हमेशा मुझे खिलाया करते थे। तो यूया को भी अब उसकी बात मान के उसे खाना खिलाना पड़ता है। उसे भी वो खाना काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ कावरी यह सुनकर कहती है कि मुझे तो काफी जेलसी हो रही है युति से। इसके बाद हमें पास का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ युति ने अब यूया से कहा था कि मेरे कपड़े उतारो, क्योंकि मेरे मास्टर हमेशा यही किया करते थे। ये सुनकर अब यूया हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे मास्टर करते क्या थे। इस बात को याद करके अब यूया सोचता है कि इसके बारे में मैं कावरी को तो नहीं बता सकता हूँ। वो उसे कहता है कि चलो हम लोग थोड़ा गार्डन में घूम के आते हैं। तो वो भी अब गार्डन में आ जाते हैं। कावरी अब कहने लगती है कि मैं इस दुनिया को और देखना चाहती हूँ। तो यूया कहता है कि माफ करना, अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें आगे तक लेकर जा सकूँ। तभी अचानक से वो देखता है कि लेक्सिया, ओवन और लूना और भी कुछ सोल्जर्स के पीछे अब मॉन्स्टर्स लगे हैं और अब वो यूया से मदद मांग रहे हैं। ये सुनकर अब यूया जल्दी से जाता है और अब वो उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। जिसके बाद अब लेक्सिया अब कावरी के पास चली जाती है और उसे दुश्मन की तरह देखने लगती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब नहा रही होती हैं। लेक्सिया अब काओरी से सीधा कहने लगती है कि आखिर तुम्हें यूया कैसे लगता है, तो अब वो भी बताने में शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब ओवन को देखते हैं, जिसने काओरी को आज पहली बार देखा है। वो सोच रहा होता है कि काओरी बिल्कुल यूया की तरह दिखती है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि युति भी अब नहाने के लिए बाकी लड़कियों के साथ चली जाती है और अब वो एक साथ काफी एंजॉय कर रही होती है, जो देखकर यूया काफी खुश हो जाता है कि ये लोग आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग को अब रात में जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक्स के डीटी को यानी कि भगवान को दिखाया जाता है, जो कि मुक्के वाले डीटी से लड़ रहा है। जो ये मुक्के वाला डीटी है ये काफी पावरफुल है, क्योंकि इस समय पर इसने इवल लोगों की पावर को ले रखा है, जिससे कि वो और भी ताकतवर हो सके। ये सुनकर एक्स का डीटी अब कहता है कि तुम तो एक धोखेबाज हो। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मुक्के वाला जो डीटी होता है वो उसके अटैक से बचने के लिए पेड़ पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें बस इतनी ही ताकत थी। तो अब दूसरा डीटी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर अब वो एक पावरफुल सा हमला कर देता है, जो कि उसे थोड़ा बहुत लग भी जाता है। एक्स का डीटी अब कहने लगता है कि तुमने अपने गार्ड डाउन कर दिए, तुम्हारा खेल अब यही खत्म होता है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर एक काफी खतरनाक हमला कर देता है, जिसके से काफी बड़ा धमाका भी हो जाता है। उसे हराने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डिवाइन लोग इवल की पावर को यूज कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे बाकी सभी को बताना होगा। वहीं से पहले कि वो वहां से जा सके तभी वही मुक्के वाला डीटी उसके पीछे आ जाता है। वह उसके ऊपर हमला करके कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये फाइट यहीं खत्म हो गई। वहीं पर अभी खतरनाक हमला खाने की वजह से वो एक्स वाला डीटी अब मरकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो मुक्के वाला डीटी कहता है कि ये तो काफी बोरिंग था। ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर वही इवल बंदा आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि खुद से एक्शन मत लेना। तो वो डीटी कहता है कि मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। ऐसे बोलकर वो चला जाता है। ये सुनकर वो बंदा भी अब वापिस आ जाता है। वो कहने लगता है कि जो ये मुक्के वाला डीटी है ये कुछ टेस्ट सब्जेक्ट में से एक था, जो कि मेरी इवल की पावर को अडेप्ट कर सकता था। इसी वजह से मैंने इसे चुनकर अपनी पावर दी, लेकिन ये काफी घमंडी है, इसे मुझे खत्म करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा हुआ तो मुझे नए होस्ट की जरूरत पड़ेगी। शायद से वो वाली वेसल सही रहेगी जिसके अंदर आर्चरी की डीटी है, और वो उसे कंट्रोल करने में फेल हो गई। अगले सीन में यूया को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों से कहता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। तो वो कहते हैं कि अच्छा गया। अपने दोस्तों के साथ मिलने के बाद वो वापिस से दूसरी दुनिया वाले अपने घर में आ जाता है। वो याद करते हैं कि किस तरीके से काओरी चाहती थी कि वो बाहर की दुनिया को देख पाए। तो अब इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, और अब अगले सीन में वो जंगल में आकर युति के साथ एक रैबिट से लड़ रहा होता है। युति अब यूया को बताने लगती है कि ये फैंटेसी रैबिट है, ग्रेट डीमन टेरिटरी में ये सबसे कमजोर मॉन्स्टर है, इसे ढूंढना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इसे लकी रैबिट भी कहा जाता है। तो यूया कहता है कि क्या ये अपनी बॉडी के साइज को चेंज कर सकता है। तो वो कहती है कि हाँ, वो इस स्किल का यूज करके अपने दुश्मन को अच्छे से देखता है। इसे डिस्ट्रैक्ट करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके पास क्राइसिस अवेयरनेस और इमरजेंसी मैन्यूवर स्किल है। ये स्किल किसी भी मारने वाले इंटेंट को पता लगा लेती है, फिर ये अपनी दूसरी स्किल का यूज करके खतरे से टेलीपोर्ट कर सकता है और सेफ प्लेस पर जा सकता है। और अगर हमें इसे हराना है तो हमें अपने इंटेंट को सप्रेस करना होगा, फिर हम इसे हरा सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब युति आसमान में जाती है और अब उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है, और अब उसे हराने की वजह से उन्हें काफी सारे आइटम्स मिलते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि यूया अब इन्हीं सभी आइटम्स को कावरी को जाकर दे देता है। इसे पहनकर कावरी सेफ रहेगी, खतरा आने पर वो अपने आप ही टेलीपोर्ट हो जाएगी सेफ जगह पर। यूया बताता है कि मैंने इसमें घर का एड्रेस भी सेट कर दिया है। इस चीज को लेकर कावरी अब उसका शुक्रिया करती है। तो यूया कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने युति को स्कूल में एडमिशन दिलाया तो ये उसका रिटर्न है। अगले सीन में अब वो कावरी को लेकर सिटी में आ जाती है। वहीं अब दूसरी दुनिया की ये सिटी देखकर अब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अब काफी अलग अलग चीजों को देखने लगती है। वहीं यहाँ पर आने के बाद यूया अब युति से कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि गार्ड्स ने तुम्हें सिटी में आने की परमिशन दे दी। तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है। वो उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूया कहता है कि कुछ नहीं, बस कावरी इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी तो मैं उसे लेकर आया हूँ। तो ओवन भी कहता है कि ठीक है। तभी अचानक से उसकी नजर अब युति की तरफ जाती है। वो अपनी तलवार निकालकर यूया से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस लड़की को भी यहाँ लेकर आए हो। वहीं ये सुनकर अब सिटी के बाकी के लोग भी अब शौक में आ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। वहीं अब यूया भी अब घबरा जाता है। वो ओवन से कहता है कि रुको, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। लेकिन अब यूया के बताने से पहले ही युति अब ओवन से कहती है कि चिंता मत करो, मेरा अब इस कंट्री के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा गोल सिर्फ बुराई को खत्म करना है और कुछ नहीं। ये सुनकर ओवन अपनी तलवार को अंदर डाल लेता है और कहता है कि सच बताऊं तो मैं इस युति को अरेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन यूया अभी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट
करता हुआ इसे जाने दे रहा हूँ। तो यूया कहता है कि शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि वैसे यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी पर आज है। तो ओवेन कहता है कि बात दरअसल ये है कि एक लेजेंडरी ड्रैगन जो कि वैली में था किंगडम ऑफ अर्सेलिया के पास, वो अवेकन हो चुका है। ये सुनकर यूया हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में ड्रैगन भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आखिरकार ये जो ड्रैगन है ये लेजेंडरी क्यों है। तो ओवेन बताता है कि ये जो ड्रैगन है ये तब से है जब से सारी चीजों की शुरुआत हुई है, यानी जब से ये दुनिया बनी है तब से ये ड्रैगन भी एग्जिस्ट करता है। और अब शायद वो जाग चुका है, हमें उसके चिल्लाने की आवाज आई थी तो हम श्योर नहीं है, इसलिए हम नाइट्स वहां पर जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसे बोलकर अब वो यूया से कहता है कि तुम ग्रेट डीमन टेरिटरी में काफी इजीली रह पाते हो, तो क्या तुम हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहोगे। वहीं यूया तो मना करने वाला होता है, लेकिन काओरी काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो यूया से कहती है कि चलो चलते हैं, मुझे भी वो ड्रैगन देखना है, और वैसे भी चिंता वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास ये रिंग है तो मैं सेफ रहूंगी। अगले सीन में अब वो लोग अब उसी जगह पर जाने के लिए जंगल की तरफ से जा रहे होते हैं, पर अब उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, लेकिन अब यूया भी काफी इजीली उनसे निपट लेता है। और अब बाकी के जितने मॉन्स्टर बचते हैं उन्हें युति संभाल लेती है। वो लोग अब सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, जो देखकर काओरी अब यूया से कहती है कि माफ करना, मैं कोई भी मदद नहीं कर पाई। तो वो लोग अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस चीज की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। आगे चलने के बाद वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर रुककर खाना खाएंगे। वहीं अब युति भी अब कहती है कि ठीक है, पर मैं सबसे पहले एक बैरियर लगा देती हूँ जिससे मॉन्स्टर्स दूर रहेंगे। ऐसा बोलकर अब वो खड़ी होकर मॉन्स्टर्स को सेंस कर लेती है और अब वो काफी अलग अलग डायरेक्शन में तीरों को छोड़ देती है, जिससे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर अब यूया कहता है कि आखिर तुमने किया क्या है। तो वो कहती है कि मैंने फ्यूचर प्रिडिक्शन करी है, मैंने उन मॉन्स्टर्स के ऊपर तीर छोड़ी है जो कि हमारे ऊपर फ्यूचर में हमला करने वाले हैं। और हम लोग अब देखते हैं कि ऐसे ही होता है, एक मॉन्स्टर जैसे हमला करने वाला था तभी युति की तीर आकर उसे लग जाती है। अगले सीन में यूया अब सभी लोगों के लिए खाना तैयार कर देता है। सभी लोग जैसे अब इस खाने को खाते हैं उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो अब यूया की तारीफ करने लगते हैं। युति भी कहने लगती है कि मैंने आज से पहले कभी भी इतनी टेस्टी चीज नहीं खाई। वो लोग अब खाना खा ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें अब ड्रैगन की दहाड़ने की आवाज आती है। इस वजह से अब जमीन से हिलने लग जाती है और अब सभी लोग अब एक दूसरे को बचाने लगते हैं। और अब जैसे ही भूकंप रुक जाता है, यूया पूछने लगता है कि आखिर क्या था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि अकात्सुकी ने बैरियर लगाकर काओरी को बचा लिया है। वहीं दूसरी तरफ यूया जैसे ही समझ पाता है कि आखिर क्या चल रहा है, तभी उसके पीछे अब एक बड़ा सा ड्रैगन, सभी लोग अब डर के पीछे हो जाते हैं। वहीं पर युति भी अब उस ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ, मेरा बैरियर काम नहीं किया। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि वो ड्रैगन तो अब बोल रहा है। वो कहता है कि इंसान कहीं के। ये सुनकर वो लोग अब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन कब से बात करने लगे। तब वो ड्रैगन कहता है कि मैं बाकी के ड्रैगन्स की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भाषा को बोल और समझ सकता हूँ। इसका मतलब है कि अगर तुम मुझे इंसल्ट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो यूया कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहता है कि मुझे मेरी नींद वापस चाहिए। होली और इवल यानी कि अच्छाई और बुराई की स्मेल की वजह से मैं जाग गया और वो स्मेल मुझे तुमसे आ रही है। तभी अब उस ड्रैगन की नजर अब सामने पड़े हुए खाने पर जाती है। तो यूया समझ जाता है कि इस ड्रैगन को ये खाना है। ये सुनकर अब वो एक वही मेडिसिन को बाहर निकालता है जो कि वो उसे ड्रॉप में से मिली थी, और अब वो उस दवाई को निकालकर उस ड्रैगन को दे देता है, जिससे हम लोग अब देखते हैं कि वो जो ड्रैगन है वो अब छोटा हो जाता है साइज में, और अब वो आराम से जाकर अब उस खाने को खा लेता है। खाते हुए वो ड्रैगन अब कहने लगता है कि मुझे काफी अजीब स्मेल आती जा रही है। युति के अंदर से मुझे होली और इवल दोनों ही स्मेल आ रही है, और यूया तुम्हारे अंदर तो उसकी स्मेल है, मेरा मतलब तुम्हारे अंदर तो सेज की स्मेल है। ये सुनकर यूया हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सेज को जानते हो। इसी तरीके से यूया अब उसे सारी बातें बता देता है। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि ओ, तो इसका मतलब है कि तुम दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो, मतलब तुम दूसरी दुनिया से आए हो। मैं इस दुनिया के अंदर तब से हूँ जब से ये दुनिया बनी है, पर मैंने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं। इससे पता लगता है कि सेज कुछ ज्यादा ही कमाल का था। तो अब यूया कहता है कि तुम्हारा और सेज के बीच में क्या नाता था। तो ड्रैगन कहता है कि मैं उसकी सफरिंग को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आखिर एक लाइफ स्पैन क्या होती है। मुझे लगता था कि बड़े होना और मरना एक बेवकूफी वाली चीज है, पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये चीज उसे बचाएगी। और अब इससे पहले कि वो और कुछ बता सके, तभी वो सारा खाना खा के पूरा फुल हो जाता है और आराम करने लगता है। तभी यूया को पता चलता है कि उसने तो अब उस ड्रैगन को टेम कर लिया है। वहीं अब इसके बारे में जैसे ही उस ड्रैगन को पता चलता है, वो भी अब काफी शौक में आ जाता है, पर अब वो रिलैक्स होकर फिर से लेट जाता है और कहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे एक इंसान ने टेम कर लिया। यूया उस ड्रैगन से कहता है कि क्यों ना तुम्हारा नाम ओमा रख दिया जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें टेम जो कर लिया है। तो ओमा भी कहता है कि ठीक है, मुझे ये नाम पसंद आया। जिसके बाद वो नाइट की तरफ उंगली करके यूया से कहता है कि आखिर ये है क्या। तो यूया कहता है कि शायद से ये ब्लैक फेनरीर है।
है। तो अब ओमा कहता है कि ये काफी लेजेंडरी मेरे एरा के नहीं है, पर इसकी जो फाइटिंग एबिलिटीज है वो मेरे एरा के ही आसपास की है। मेरे हिसाब से इसके पास पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब युति कहती है कि ओमा सही कह रहा है, अगर नाइट अपनी पूरी पोटेंशियल में पहुंच गया तो वो दुनिया को तबाह कर सकता है और इवन लोगों के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर यूया भी घबरा जाता है। वो नाइट से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। अगले सीन में यूया अब ओमा से कहता है कि अब क्योंकि तुम्हें एक नाम मिल चुका है, क्यों ना तुम हमारे साथ आओ। ये सुनकर अब ओवन भी सोचता है कि आखिर इन सब के बारे में मैं राजा को कैसे बताऊंगा। अगले सीन में ओवन अब राजा के पास जाकर अब सारी बातों को समझाता है और अब राजा अब यूया से कहते हैं कि इस ड्रैगन को अब तुम ही संभालोगे। वहीं प्रिंस भी कहने लगता है कि जितना एक ड्रैगन जीता है उसका मैजिक और उसकी बॉडी और भी ताकतवर होते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ड्रैगन एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसे एक अकेली कंट्री रोक सके और मैनेज कर सके, तो इसलिए हम इसे तुम्हारे ही हवाले छोड़ रहे हैं। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को अब युति भी छुपकर सुन रही थी। और अब अगले सीन में हमें अब एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युति अब निशाने पर निशाने लगा रही होती है, जो देखकर सभी काफी डर जाती है क्योंकि निशाना अब काफी बढ़ चुका है। वो लोग अब युति को रोकने की कोशिश करते हैं और अब वो भी फाइनली रुक जाती है, पर अब उसे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। हमें अब युति के अंदर से अब उसकी इवल पावर की आवाज सुनाई देती है। आकाशुकी की पावर की वजह से ये शांत हो गई थी, लेकिन अभी ये इवल पावर रिकवर कर रही है और ये यहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद अब यूया को दिखाया जाता है जो कि ब्रश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर युति आ जाती है। वह उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं काफी अजीब फील कर रही हूँ, इसलिए अब से मैं अपनी बॉडी तुम्हारे साथ मूव करूंगी। जिसके बाद अब युति अब यूया को अब घर के बाहर ले जाती है। यूया अब उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम्हें इस तरीके से अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, अगर मैं मूव नहीं करूंगी तो मैं रिलैक्स नहीं कर पाऊंगी। तभी अचानक से अब उसे दर्द हो जाता है और अब वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर अब यूया उसके पास पहुंच जाता है उसे देखने के लिए। और अब यूया देखता है कि जो युति की आंख है वो तो अब लाल कलर की हो रखी है और अब युति के अंदर से जो इवल साइड है वो अब बोलने लगती है। वो कहती है कि रिकवर करने में समय लग गया, पर फाइनली अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। वो अब यूया के ऊपर हमला ही करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर नाइट और आकाशुकी आकर उसे बचा लेते हैं। उन्हें देखकर इवल कहती है कि तुम्हें तुम्हारी दोस्त वापस चाहिए ना, ले लो, वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है। अब ऐसा बोलकर अब इवल अब युति की बॉडी से बाहर आ जाती है। वह बताती है कि वो इवल की एक फ्रेगमेंट है। वह यूया तो उसे इग्नोर करके युति को गिरने से बचाने के लिए चला जाता है, जो देखकर इवल कहती है कि मुझे इग्नोर मत करो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर तीर चला देती है। वो तीर अब यूया को लगने ही वाली होती है, लेकिन यूया अपनी स्पीड से हमला करता है और अब उन तीरों को साइड कर देता है। वहीं अब इवल भी देखती है कि अब उसे काफी डैमेज मिल चुका है यूया से लड़ने की वजह से। वो कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी एक नए होस्ट को ढूंढना होगा, यानी कि बॉडी को। ये सुनकर यूया अब उसे कहता है कि आखिर तुम युति की बॉडी से अब क्यों निकली हो। तो वो कहती है कि अब युति मेरे लिए यूजलेस है, भले ही वो प्योर थी पर उसके अंदर काफी नेगेटिव इमोशंस थे, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर उसके सारे नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर दिया। इसलिए मैं वेट कर रही थी कि कब मैं इसकी बॉडी से बाहर निकलकर एक नई बॉडी को ढूंढूं। अभी के लिए मैं युति को मार दूंगी क्योंकि ये एक यूजलेस है। ऐसा बोलकर अब उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी यूया अपने आर्मर में बदलकर उससे लड़कर अब उसे साइड कर देता है। तभी वहाँ पर आकाशुकी भी आकर अपने वही बैरियर को यूज करने लगता है, जिसे देखकर इवल कहती है कि मैं पूरी तरह से इवल हूँ, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो आकाशुकी के ऊपर ही हमला करके उसे गिरा देती है और अब उसे पूरा मारने वाली होती है, लेकिन तभी नाइट वहाँ पर आकर आकाशुकी को बचा लेता है। वहीं अब यूया सोचने लगता है कि क्या इसका ये मतलब है कि जब ये इवल किसी की बॉडी के अंदर होती है तब क्या उस समय पर आकाशुकी इवल को सप्रेस कर सकता है। वहीं इवल अब यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी यूया कहता है कि ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरी बॉडी ले लो। ये सुनकर वो कहती है कि तुम उसागी के स्टूडेंट हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेरा होस्ट ताकतवर होगा उतना ही फायदा है। मुझे पता है कि तुम मुझे अपने अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो यूया के अंदर घुस जाती है। वह अब ये भी कहती है कि अगर तुम्हारा दिल पूरी तरह से काला हो जाएगा तब तुम मर जाओगे और मैं इसके दिल को काला करके ही रहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो जैसे यूया के अंदर आती है वो अब देखती है कि यूया के अंदर तो कोई भी डार्कनेस है ही नहीं जिसे वो कंट्रोल कर सके। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने आज से पहले कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देखा। इसके बाद अब यूया को भी होश आ जाता है, वो इवल उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाई है। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये सुनकर यूया कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, पर अब वो इवल उसे बताती है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। वो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे दिल पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो नेगेटिव इमोशंस है ही नहीं। ये सुनकर यूया भी खुश हो जाता है और अब वो जाकर युति को उठा लेता है। वो भी समझ जाती है कि जो इवल है वो यूया के अंदर है। युति उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ। देखकर लगता है कि वो इवल मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाई, वैसे इवल मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही बड़बड़ करे जा रही
है। तो युति कहती है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ये ईवल मुझे हमेशा कहा करती थी कि मैं इंसानों को हेट करूं और अपना बदला लूं उनसे। इसी वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मैं हमला करे जा रही थी। जिसके बाद वो लोग अब घर पर वापस आते हैं। ओमा अब यूया को देख लेता है और कहता है कि चीजें तो अब काफी अजीब हो गई है। पिछली बार मुझे ईवल की स्मेल युति के अंदर से आ रही थी और अब वो स्मेल मुझे तुम्हारे अंदर से आ रही है। वहीं ईवल भी अब ओमा को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो लेजेंडरी हीरो है। वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो यूया से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक लेजेंडरी ड्रैगन तुम्हारा दोस्त है। वहीं अब ओमा ईवल से कहता है कि अगर इस घर में तुमने कोई भी बुरे काम करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर ईवल भी डर जाती है। वहीं ओमा अब यूया से कहता है कि इस ईवल को तुम्हारे हर्ट को कंज्यूम मत करने देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम मर जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे यूज कर पाए तो तुम और भी ताकतवर हो जाओगे। वहीं मरने वाली बात सुनकर तो यूया भी डर जाता है। तभी वहां पर ओसागी आ जाता है जो कि यूया से कहता है कि तुम सबसे बेवकूफ पर्सन हो। विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ईवल को अपनी बॉडी में आने दिया। मैं कहीं जा रहा था और मैं यहाँ पर रुका और मुझे अब पता चल रहा है कि तुम परेशानी में हो। ये सुनकर अब यूया कहता है कि तुम कहीं जा रहे थे, लेकिन कहाँ पर। तो ओसागी कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। ऐसा बोलने के बाद अब ओसागी वहां से तेजी से चला जाता है। वहीं अब जाते उसे वही मुक्के वाला अब डीटी मिल जाता है जो कि उसी का ही वेट कर रहा था। वहीं पर ओसागी उसे देखकर कहता है कि लो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया गिलबर्ट। वहीं दूसरी तरफ यूया अब खाना पका रहा होता है, लेकिन तभी युति को पता चल जाता है कि उसागी के ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए अब वो इसके बारे में यूया को बताती है और अब वो दोनों ही अब उसागी के पास जा रहे होते हैं। जैसे वो वहां पर जाते हैं वो लोग अब देखते हैं कि गिलबर्ट ने तो उसागी को काफी ज्यादा बेरहम तरीके से नीचे गिरा रखा है। वो भी उसे काफी मार के। गिलबर्ट भी अब यूया को देखकर अब उसागी से कहता है कि लो, तुम्हारा स्टूडेंट आ गया। ये सुनकर अब उसागी अब यूया से कहता है कि वापिस चले जाओ। ये सुनकर अब गिलबर्ट को गुस्सा आ जाता है और अब वो उसागी को फिर से मारने लगता है। ये चीज देखकर यूया अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके अंदर की जो इवल पावर थी वो भी अब एक्टिवेट हो जाती है। इस वजह से यूया का पूरा दिल अब काला हो जाता है, जो देखकर इवल खुद घबरा जाती है। पर अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो यूया पर कंट्रोल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि गिलबर्ट अब ओसागी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी यूया वहां पर आकर ओसागी को बचा लेता है। ये देखकर गिलबर्ट भी काफी हैरान हो जाता है। वो यूया से कहता है कि लगता है कि तुम इस रैबिट से भी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें तो मार के और मजा आएगा। ऐसा बोलने के बाद वो यूया को मारने वाला होता है, लेकिन अब यूया भी उसे ही मारने वाला होता है। गिलबर्ट भी अब घबरा जाता है और अब वो यूया के ऊपर लगातार पागलों की तरह हमले करने लगता है। लेकिन अब यूया तो उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसके हाथ को ही तोड़ देता है, जिस वजह से गिलबर्ट अब काफी ज्यादा दर्द में रोने लगता है। लेकिन तभी हम लोग अब देखते हैं कि यूया अपने उसी हीलिंग पोशन का यूज करके गिलबर्ट के हाथों को ठीक कर देता है। जो देखकर गिलबर्ट कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। तो यूया कहता है कि तुम्हें ही मजा चाहिए था ना, तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन से लड़ने के लिए आए थे ना, लो वो तुम्हें मिल रहा है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि यूया अब गिलबर्ट को काफी ज्यादा बार मारता है। वो उसे हील करके वापस से जिंदा करता है और बार बार मार रहा होता है। यूया अब पूरी तरह से इवल बन चुका है। वो गिलबर्ट से कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारी ताकत कहाँ गई। यूया को इवल बनता हुआ देख कर युति डर जाती है। वो अब यूया से कहती है कि पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, पर यूया उसकी बात माने नहीं रहा होता है। ये देखकर अकात्सुकी अपनी पावर का यूज करता है, अपनी वही बैरे वाली पावर को, जिससे कि वो यूया के अंदर की ईवल को खत्म कर सके। लेकिन इससे फिर भी कुछ नहीं होता है। उससे युति कहने लगती है कि पहले की तरह दयालु बन जाओ। तो यूया कहता है कि दयालु बन के कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने के बाद वो युति और नाइट दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें पीछे गिरा देता है। जिसके बाद वो वापिस से गिलबर्ट को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओमा आ जाता है, जो कि अब अकात्सुकी को वही दवाई देता है, जिससे खाकर साइज बड़ा हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो दवाई खाकर अब अकात्सुकी अपने साइज को बड़ा कर लेता है और अब ओमा उसे कहता है कि अब अपनी स्किल यूज करो। तो अब अकात्सुकी भी ऐसे ही करता है और अब अकात्सुकी की स्किल पहले से और भी ताकतवर हो जाती है, जिस वजह से अब यूया के अंदर की बुराई गायब हो जाती है और अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर युति कहती है कि ये कैसे हुआ। तो ओमा बताता है कि अकात्सुकी का साइज बढ़ने की वजह से उसकी स्किल भी ताकतवर हो गई। जिसके बाद अब अकात्सुकी अपनी पावर को बंद करके अब वापिस से छोटा हो जाता है। वहीं अब यूया भी होश में आ जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वहीं पर अब उसागी नोटिस करता है कि जो गिलबर्ट है वो तो यहाँ से भाग चुका है और अब वो देखते हैं कि यहाँ पर तो ओमा भी नहीं है। इसके बाद हम लोग को अब जंगल में गिलबर्ट को ही दिखाया जाता है, जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगली बार मैं यूया को मार दूंगा। लेकिन तभी ओमा वहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अगली बार का मौका मिलेगा ही नहीं। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है और अब वो वापिस से घर की तरफ आने लगता है। वो कहता है कि मुंह का टेस्ट खराब हो गया, घर जाकर मुझे यूया का अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अगले सीन में हमें अब बाकी के इवल को दिखाया जाता है। एक इवल कहने लगता है कि जो इवल पावर मैंने गिलबर्ट को दी
चली थी वो अचानक से गायब हो गई। वहीं अब दूसरा ईवल कहता है कि मैंने जो युति के ऊपर भी अपनी पावर डाली थी वो भी गायब हो गई है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी अजीब बात है, इस तरीके से पावर का गायब होना, और ऊपर से गिलबर्ट का इस तरीके से गायब होना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो रेयर पर्सन था। वो बंदा कहता है कि मैं खुद उसे मारने वाला था लेकिन उसे किसी और ने मार दिया। ये सुनकर अब दूसरा ईवल कहता है कि इस तरीके से मत बोलो, हमारी पावर्स को जो इस तरीके से खत्म कर रहा है हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। तो अब दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम होली लोगों की बात कर रहे हो, क्योंकि कुछ ही होली लोग हमें रेजिस्ट कर सकते हैं। और रही बात गिलबर्ट की, वो काफी ताकतवर था, उसे सिर्फ स्वॉर्ड वाला भगवान ही हरा सकता होगा क्योंकि स्वॉर्ड वाला डीटी ही सबसे ताकतवर है। पर मुझे लगता है कि इस फाइट के बाद से वो भी घायल हो गया होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जिस भी किसी ने गिलबर्ट को मारा है वो हमारे लिए खतरा है। इस बात पर दूसरा बंदा भी एग्री करता है और कहता है कि तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो दूसरा ईवल कहता है कि लगता है समय आ चुका है बाकी के बच्चों है डीटीज के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने का। जितना हो सकेगा हम उतने ही डीटीज को मारेंगे, लेकिन अगर वो हम लोग को ज्वाइन करना चाहेंगे तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें अपना स्लेव्स बनाएंगे। अगर हम लोग को दुनिया पर कब्जा करना है तो उसके लिए जो हमारे लिए खतरे वाले लोग हैं हमें उन्हें अपने अंडर कंट्रोल करना होगा। और अगर हम लोग वॉर शुरू ही कर रहे हैं तो गिलबर्ट को जिस भी किसी ने मारा है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कि वो पर्सन कौन है लेकिन हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनकर अब बाकी के सभी लोग भी अब एग्री करते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा कि ये एक स्पेशल एपिसोड है तो इसके आगे के एपिसोड नहीं आएंगे तब तक जब तक सीजन 2 नहीं आ जाता है। सीजन 2 कब तक आने वाला है इसकी हमें कोई भी अनाउंसमेंट नहीं मिली है। हम लोग को बस एक टीजर और ट्रेलर देखने को मिला है जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि सेकंड सीजन भी काफी जल्द आने वाला है। एनीवेज जैसे ये सीजन 2 आएगा तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।